اللہ ताला ने कुरान पाक में अपने कलाम की अज़मत और तासीर को बयान करते हुए ये फरमाया कि यह ऐसी किताब है जिसमें ना कोई शक है और ना कोई कीजी। ये सरासर हिदायत है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं। कुरान की मुख्तलिफ़ सूरतों को अल्लाह ताला ने अलग अलग शान और फजीलत अता फरमाई है। इन्हीं सूरतों में 4 अजीम सूरतें हैं जिन्हें हम उर्फ़े आमी 4 कुल या कुल शरीफ के नाम से जानते हैं। इनमें सूरत अल-काफ़िरून, सूरत अल-इख़लास, सूरत अल-फ़लक़ और सूरत अल-नास शामिल हैं। इन सूरतों का ख़ास ताल्लुक़ ईमान, तौहीद, हिफाजत, पनाह और बंदे के रब से ताल्लुक़ मज़बूत करने से है। इन सूरतों की तिलावत का ज़िक्र हदीस में बकसरत मिलता है। उनके असरात न सिर्फ रूहानी हैं बल्कि दुनियावी और जिस्मानी फ़वाइद भी इसके अंदर छुपे हुए हैं। जो शख्स 4 कुल शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसे बहुत सी बलाओं से महफूज फरमा देता है और वो बंदा शैतानी वसावस और जादू वाओ नज़र की बद से भी मामून रहता है। जब इंसान सूरत अल-काफ़िरून की तिलावत करता है तो गोया वो अपने ईमान को एक मजबूत कले में दाखिल कर लेता है। ये सूरत कफ़र और शिर्क से बरात का ऐलान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत अल-काफ़िरून को पढ़कर सोएगा तो अल्लाह ताला इसके ईमान की हिफाजत फरमाएगा और वो शिर्क से महफूज रहेगा। उसी तरह सूरत अल-इख़लास के बारे में तो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान का 1/3 हिस्सा है। इस सूरत में अल्लाह ताला की तौहीद, इसकी यकताई और बेनियाज़ी को निहायत मुख्तसर मगर जामा अंदाज में बयान किया गया है। जो बंदा उसे बार बार पढ़ता है गोया वो अल्लाह के क़रब के दरवाज़े पर बार बार दस्तक देता है। सूरत अल-फ़लक़ और सूरत अल-नास को मऊज़तीन कहा जाता है, यानी पनाह मांगने वाली सूरतें। इन दोनों सूरतों के ज़रिए बंदा अपने रब से हर शर, हर बला, हर जादू, हर हसद, हर वसवसे और हर शैतानी चाल से पनाह मांगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को सुबह व शाम पढ़ा करते थे। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो उन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम करते और जब कभी किसी सहाबी को बीमारी या तकलीफ़ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भी यही सूरतें पढ़ने की तलक़ीन फरमाते। ये चारों सूरतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त 3-3 मरतबा पढ़े और शाम को भी 3-3 मरतबा पढ़े तो वो दिन भर और रात भर अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा। कितने ही लोग हैं जिन्होंने उन सूरतों को मामूल बनाया और उनकी ज़िंदगियों में सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और रूहानी ताकत का इजाफ़ा हुआ। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इन सूरतों को अपना मामूल बना लेता है, उसके दिल से खौफ निकल जाता है, अल्लाह पर तवक्कल बढ़ता है और दुनिया की परेशानियां इस पर हल्की हो जाती हैं। 4 कुल शरीफ के बरक़ात में सबसे बड़ी बरकत यह है कि ये इंसान को तौहीद के क़िले में ले आती हैं। आज के दौर में जहाँ शिर्क और गुमराही के हज़ारों जाल फैले हुए हैं, उन सूरतों की तिलावत एक मजबूत ढाल है। ये दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करती हैं और बंदे को यकीन दिलाती हैं कि असल सहारा सिर्फ़ अल्लाह है, असल मुहाफ़िज़ सिर्फ़ अल्लाह है और असल रब वही है जो हर शय पर क़ादिर है। सूरत अल-इख़लास की तिलावत की एक ख़ास फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स उसे कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर तामीर फरमा देता है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे अल्लाह की ये सिफ़त बहुत पसंद है कि वो उहुद और समद है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी का बेटा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। इससे मालूम हुआ कि सूरत अल-इख़लास की मोहब्बत और तिलावत इंसान को जन्नती बना देती है। सूरत अल-फ़लक़ और सूरत अल-नास का ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बराह रास्त है। आजकल के दौर में जादू, हसद, नज़र की बद और वसावस आम हो चुके हैं। हर दूसरा शख्स उन मसाइल की शिकायत करता नज़र आता है। इन सूरतों की ख़ास बरकत यह है कि ये बंदे को उन तमाम बातिनी और ज़ाहिरी बुराइयों से बचाती हैं। बहुत से उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़ाना सुबह व शाम कुल शरीफ को पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले और अपने घर के माहौल में भी इसकी तिलावत को मामूल बना ले तो इसका घर जादू और जन्नत के असरात से महफूज हो जाता है। ये भी एक हकीकत है कि उन सूरतों की तिलावत से दिल में अजब सुकून और रूह में एक अजीब रोशनी उतरती है। इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में महसूस करता है। वो अपने इर्द गिर्द के खौफ और वहम से निकलकर अल्लाह की ताकत और इसके सहारा को महसूस करता है। कितने ही लोग हैं जो रात को सोने से पहले 4 कुल शरीफ पढ़कर सो जाते हैं और उनका दिल मुतमईन और नींद सुकून भरी होती है। ये तमाम बरकतें और फ़िज़ाइल इस बात की दलील हैं कि कुल शरीफ अल्लाह की अता करदा ऐसी रूहानी ढाल है जो बंदे को हर वक्त महफूज रखती है। ये सूरतें सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान की ताज़गी, अल्लाह की याद और रूह की ग़िज़ा हैं।
चारकुल शरीफ का एक और ख़ास पहलू ये है कि ये सिर्फ तिलावत के अल्फाज नहीं बल्कि दरहकीकत ईमान के बुनियादी अकायद की तजदीद हैं। जब बंदा सूरत अल काफिरून पढ़ता है तो गोया वो दिल की गहराइयों से ऐलान करता है कि ऐ काफिरो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है, मैं तुम्हारे बातिल रास्ते पर नहीं चलूँगा। ये ऐलान ईमान की हिफाजत करता है, बंदे को निफाक और दोगलेपन से बचाता है और इसे एक मजबूत मुसलमान बनाता है। बहुत से औलिया फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना सूरत अल काफिरून पढ़ता है उसका दिल कफर के असरात से पाक हो जाता है। उसी तरह सूरत अल इखलास अल्लाह की वहदानियत का ऐसा बयान है जो बंदे के दिल में रासिख हो जाता है। ये सूरत हर इस मुसलमान को तौहीद की बुनियाद याद दिलाती है जो दुनियावी झमेलों में उलझकर कभी कभी अपने ईमान की असल को भूलने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत अल इखलास को 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। कितने ही बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने मामूलात में सूरत अल इखलास को शामिल किया और अल्लाह ने उनके दिलों को नूर और सुकून से भर दिया। सूरत अल फलक की तासीर यह है कि ये बंदे को खारजी शुरूर से बचाती है। आज के दौर में नज़र की बद एक बहुत बड़ा फितना है। कितने ही लोग अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी के बावजूद अचानक परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन सब का सबब कभी हसद और कभी बद नज़र होती है। सूरत अल फलक हमें ये दुआ सिखाती है कि अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो तूने पैदा की है, अंधेरों के शर से, जादूगरनियों के शर से और हसद करने वाले के शर से। ये अल्फाज अल्लाह के सामने बंदे की एक फरियाद हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे को इन शुरूर से महफूज फरमा देता है। सूरत अल नस की खुसूसियत यह है कि ये बंदे को बातिनी वसावस से बचाती है। इंसान के दिल में शैतान बार बार वसवसा डालता है। कभी वो अक़ीदे में शक डालता है, कभी इबादत से गफलत की तरफ ले जाता है, कभी गुनाह की तरफ माइल करता है। सूरत अल नस बंदे को ये दुआ सिखाती है कि ऐ रब, मैं पनाह मांगता हूँ उन वसवसा डालने वालों के शर से जो बार बार पलटते हैं और लोगों के सीनों में वसवसा डालते हैं। इस दुआ के नतीजे में बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है और शैतान के शर से महफूज रहता है। ये चारों सूरतें गोया एक मजबूत किला हैं। जब बंदा उनको अपने मामूल में शामिल कर लेता है तो उसके इर्द गिर्द एक नूरानी हिसार कायम हो जाता है। शैतान उसके करीब नहीं आ सकता, जादूगर इस पर असर अंदाज नहीं हो सकता और हसद करने वाला इस पर काबू नहीं पा सकता। ये हकीकत है कि चारकुल शरीफ का वरद करने वालों के साथ अजीब वाओ गरीब रूहानी वाक़यात पेश आए हैं। कई लोग बयान करते हैं कि जब वो खौफज़दा थे या किसी आफत में मुब्तला थे तो चारकुल शरीफ की तिलावत ने उनके दिल को सुकून दिया और मुश्किल दूर हो गई। बुजुर्गान दीन ने अपने मुरीदों को हमेशा यही तलकीन की कि चारकुल शरीफ को मामूल बनाओ। बाज़ मशाइख फरमाते हैं कि जो शख्स दिन में कम अज़ कम 3 बार चारकुल शरीफ पढ़ लेता है वो हर तरह के नुकसान और हादसे से महफूज रहता है। बाज़ औलिया ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स सफ़र पर निकलते वक्त ये 4 सूरतें पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके सफ़र को खैर व बरकत वाला बना देता है और वो हर हादसे से बचा रहता है। एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले अपने दोनों हाथों पर चारकुल शरीफ पढ़कर दम करते और फिर अपने पूरे जिस्म पर फहराते। ये सुन्नत आज भी जिंदा है। जो शख्स ये अमल करता है उसकी नींद पुरसुकून होती है और वो रात भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने ये सुन्नत अपनाई और उनके ख्वाब बेहतर हो गए, बुरे वसवसे ख़त्म हो गए और वो खौफ वाओ वहम से निकल गए। चारकुल शरीफ की एक और बरकत ये भी है कि ये बंदे को दुनिया की मोहब्बत से निकालकर आखिरत की फ़िक्र की तरफ ले आती हैं। सूरत अल इखलास बंदे को अल्लाह की ज़ात याद दिलाती है, सूरत अल काफिरून उसे कफर से बचाती है, सूरत अल फलक उसे दुनियावी शुरूर से बचाती है और सूरत अल नस उसे बातिनी वसावस से बचाती है। यूँ ये चारों सूरतें एक मुकम्मल निज़ाम हिफाजत फराहम करती हैं। ये हकीकत भी काबिल ज़िक्र है कि उन सूरतों की तिलावत से घर का माहौल बदल जाता है। जो घर उन सूरतों की तिलावत से आबाद हो वहाँ बरकत उतरती है, सुकून आता है, औलाद नेक बनती है और घर के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। कई बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर किसी घर में बार बार झगड़े होते हों या नहुसत का एहसास हो तो वहाँ चारकुल शरीफ की तिलावत ज़्यादा करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस घर से नहुसत दूर फरमा देता है और रहमत के दरवाज़े खोल देता है। चारकुल शरीफ की बरकत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि आखिरत तक साथ रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए शफ़ाअत करेगा। सोचिए जो शख्स बार बार कुल शरीफ पढ़ता हो वो क़यामत के दिन कितना खुश नसीब होगा जब ये सूरतें इसके हक़ में गवाही देंगी और इसके लिए अल्लाह से जन्नत तलब करेंगी।